हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन ब्लेज और नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में। एलिमिनेटर है। इसके बाद नेक्स्ट डे में फाइनल होने जा रहा है। जो भी टीम यहाँ पे जीतेगी फाइनल में पहुँचेगी और जो भी टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एलिमिनेटर का मतलब वही होता है। और जो टीम जीतेंगे कल के मैच में वो उनका सामना ओटागो से होने वाला है। परसों ही हमने इन दोनों टीमों के बीच मैच कवर किया था। इसी ग्राउंड पे वो मैच होना था। बारिश की वजह से वेलिंगटन की बैटिंग खाली हो पाई थी, उसके बाद मैच नहीं हुआ था। तो ये वीडियो में मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा नया, ठीक है, क्योंकि महज एक दिन पहले ही यही सेम फिक्सचर, सेम ओपोनेंट, सेम ग्राउंड हमने वो बात करके रखा हुआ था। जो चीज़ें नई होंगी और जो चीज़ें हमने उस मैच में एक इनिंग्स कंप्लीट जो हुआ था वहाँ पे हमने देखा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत छोटा करने की मैं कोशिश करूँगा और जो बातें नई हैं उनको ही फोकस करूँगा, क्योंकि एक दिन पहले ही हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन पहले वीडियो देखोगे वो भूल जाओगे क्या बताया था मैंने। वेदर क्लाउडी है लेकिन बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। बारिश के आसार मुझे लास्ट मैच डे पे भी नहीं दिखा था, लेकिन दो मैचेस के 4 इनिंग्स में से सिर्फ एक इनिंग्स कंप्लीट हो पाया था। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया वेदर का, लेकिन जो भी है अभी ऐसा है तो है। 5-10 को मैच होने जा रहा है, ये टाइम है। आखिरी 5 में 3-1 से वो आगे हैं। इस फिक्सचर के बारे में हमने क्या बोल के रखा था मैं रिपीट करवा देता हूँ। 1 दिन पहले मैंने बताया था, मुझे भी याद है, आपको भी याद ही रहेगा, कि वेलिंगटन की बैटिंग लास्ट के 2-3 मैच के पहले तक अच्छी नहीं दिखती थी। उसका रीज़न ये था कि एमिलिया कर अच्छा नहीं कर पाती थी। एमिलिया कर के बैटिंग रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन लास्ट 3 मैचों में उन्होंने पूरा भरपाई कर दिया। सिर्फ रन बनाया वही बात नहीं है, 50+ रन बनाया वो भी बड़ी बात नहीं है। नॉट आउट रही है, वो ओपनिंग करती हैं या 1 डाउन हमेशा आती हैं और वहाँ से पूरा मैच वो खेलती हैं और वो नॉट आउट भी रही हैं। 60+ कुछ रन बनाया, 70+ रन भी उन्होंने बनाया। इसका मतलब क्या है कि वेलिंगटन की बैटिंग तो अच्छी हो ही रही है और एमिलिया कट जब एक तरफ से पूरा मैच खेलती हैं, आपको ये हमेशा पता रहता है कि सामने वाली टीम को, बॉलर्स को विकेट मिलता नहीं है। तो वही बात हुआ है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहले कुछ मैचेस में काफ़ी सारे विकेट्स निकाले भी हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग इस फिक्सचर में अच्छी नहीं रही है। इवन जब वो मैच जीते भी होंगे बीच में, तब भी वो अपने बॉलिंग की वजह से जीते थे, बैटिंग की वजह से नहीं। बैटिंग उनका खराब ही रहता है इस फिक्सचर में, ठीक है। इसके अलावा कल के मैच में एक बहुत बड़ी प्लेयर खेलने वाली नहीं है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिनके वजह से चीज़ें बदल रही थी। तो वो भी देखना पड़ेगा क्या होता है। मैं मैचेस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वेलिंगटन वाले मैचेस को मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये भी मुझे दिखाना चाहिए तो नहीं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं एक दिन पहले इसके बारे में। तो और देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स देखने मिलते हैं। तो वेलिंगटन वाले मैचेस हमें आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस में 3 मैचेस मिलेंगे और लास्ट मैच डे में एक दिन पहले भी इस ग्राउंड पे जो मैच होना था वो भी थोड़ा इमोशन वहाँ पे भी है। तो क्या आपने को मिल रहा है, जेस्कर, नैन्सी पटेल, एमिलिया कर। जेस्कर का बॉलिंग भी यहाँ पे था। ये पहला मैच है वेलिंगटन का 2022 का। 2023 का जो मैच था रेबेका बर्न्स। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा नए पॉइंट सिस्टम के बारे में भी, सुनते रहना। अभी के लिए तो ये नाम देखते रहो। लाम्प्लू, इस नाम को नोटिस करना है। लास्ट मैच में भी हमने थोड़ी बहुत बातें करी थी, लेकिन वहां पे मैंने बोला था कि इनका कोई रोल आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस वाले मैच पे इनका रोल आ सकता है। निकोल बेड, एमिलिया कर, जेस्कर। और लास्ट मैच जो वेलिंगटन का था पिछले सीजन का कंप्लीटेड मैच था, यहाँ पे भी नॉर्दर्न की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। एमिलिया कर, जेस्कर, निकोल बेड, रेबेका बर्न्स और वाटकिन और नायडू भी स्क्वाड में है। इनके परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलते हैं। और परसों जो मैच हुआ था वहाँ पे भी सिर्फ एमिलिया कर ने रन बनाया था, बाकी किसी ने कोई कंट्रीब्यूट ज़्यादा किया नहीं। और उधर उन नॉर्दर्न की बॉलिंग में से आताबात्तू की बॉलिंग चली थी मारामा डाउन्स और नैन्सी पटेल के साथ। तो नैन्सी पटेल यहाँ पे रिपीट होती है, एमिलिया कर रिपीट होती हैं, बाकी जेस्कर वगैरह का नाम भी आपने देख रखा है। अभी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट नहीं करवा रहा। समरी में ये बातें हैं। एमिलिया कर की बॉलिंग यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर पर भी चल रही है। अच्छा, मैं ग्राउंड के बारे में भी ये सब बात हम कर चुके हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एमिलिया कर कंसिस्टेंट रहती है इस सीजन में। हालांकि जो मैचेस हुए हैं 4 कंप्लीटेड मैचेस, उनमें से 3 मैचेस में जेस्कर ने बेहतर परफॉर्मेंस करा है एमिलिया कर से। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, पिछले सीजन तक आप देख लो, एमिलिया कर जेस्कर में अगर कंपेरिजन करेंगे एमिलिया कर ज़्यादा रही है। इस सीजन के मैचेस देखो, जेस्कर 3 विकेट, एमिलिया कर 1 विकेट। एमिलिया कर के 34 रन, जेस्कर के 22 रन, ठीक है। तो जेस्कर ज़्यादा इफेक्टिव रही। बर्न्स का स्कोर, अगला मैच एमिलिया कर 41, जेस्कर 56। जेस्कर के 2 विकेट, तो जेस्कर फिर से ज़्यादा इफेक्टिव रही। इस वाले मैच में हालांकि एमिलिया कर ने बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया, 75, ठीक है। 1 विकेट। जेस्कर के हालांकि थोड़े बहुत रन थे लेकिन विकेट नहीं था। लास्ट मैच जो कंप्लीटेड मैच था वहाँ पे भी एमिलिया कर ने बनाया 21, जेस्कर ने 44, मिल्टन ब्राउन, रेबेका बर्न्स
जेस्कर के 4 विकेट्स भी थे एमिलिया मिडलैंड ब्राउन के साथ। तो जेस्कर ने 4 मैचेस जो खेला है, जब से उनका रोल बदला है, मैं तब से बात कर रहा हूँ, जब से 3-4 बैटिंग वो आ रही है 3 पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तब से वो ये परफॉर्मेंस कर रही हैं। 4 में से 3 बार उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हैं एमिलिया से। तो इसीलिए मैंने लास्ट मैच में बता कर रखा हुआ था कि जेस्कर हमारे लिए यूनिक कैप्टन ऑप्शन बन सकते हैं। हालांकि लोग एनीवेज उनको कैप्टन मतलब बना रहे थे, कुछ लोग आधा बातों के साथ भी जा रहे थे, जो कि इस मैच में वो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जनता एमिलिया और जेस्कर के आसपास ही एनीवेज जाने वाले हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा बात करी नहीं है, क्योंकि ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, एक दिन पहले ही। बात इंपॉर्टेंट है नए पॉइंट सिस्टम को लेके। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया नया पॉइंट सिस्टम आ गया है, हमें तो बहुत मुश्किल हो रही है टीम बनाने में। हालांकि पता नहीं है परमानेंट रहेगा या नहीं, परमानेंट रहे नहीं रहे, लेकिन अभी है तो हमें उनके बारे में बात करना चाहिए। कुछ लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे आप कि नए पॉइंट सिस्टम के आने के बाद 25 रन पे जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो 2 विकेट वाला पॉइंट है। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही तो है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था मैं वो भी आपको बता दूँ। अगर आप 25 रन बनाते होंगे तो आप कितने पॉइंट्स मिलते थे? 25 रन के 25 पॉइंट। मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपने उस 25 रनों के भीतर 3 छक्के मारे होंगे, बराबर। तो अगर आपने 3 छक्के मारे होंगे तो 2 करके पॉइंट मिलते थे पर 6 के, तो आपको 6 पॉइंट्स मेरे से मिले 31 पॉइंट, और 4 पॉइंट आपको मिला स्टार्टिंग का 35 पॉइंट्स। और अगर आपने स्ट्राइक रेट बोनस दिया होगा तो 37 मैक्सिमम ये पॉइंट आपको मिलता था अगर आपने 25 रन के भीतर डिसेंट स्ट्राइक रेट रखा है 150 के ऊपर और 3 छक्के मारे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा अगर आपने सेम काम करा, 25 रन अगर आपने बनाए, 3 छक्के मारे, जिसके आपको मिलेंगे 18 पॉइंट्स, स्ट्राइक रेट का बोनस और स्टार्ट का बोनस, ठीक है। और 25 रन का भी एक बोनस आपको मिलता है मेरे ख्याल से 5 पॉइंट का। तो कितने पॉइंट्स बन गए? 43, 45, 50, 54। जो आपको 37 पॉइंट देता था पहले, वो भी 54 हो गया है। 2 विकेट के कितने पॉइंट मिलते हैं? 54। अभी देखो जो बॉलर 2 विकेट ले रहे हैं, मतलब 54 इन द सेंस 25 पॉइंट 2 विकेट के और 4 पॉइंट स्टार्टिंग के, 54। तो इन दैट सेंस 25 रन अगर आप बनाते हो तो 2 विकेट वाला पॉइंट आपने दे दिया। लेकिन यहां पे भी कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो बॉलर 2 विकेट ले रहा है, अगर उसने 2 विकेट लेने के बीच में कोई डॉट्स नहीं दिए होंगे, 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर जितनी बॉलिंग उन्होंने कराई होगी, उन्होंने एक भी डॉट नहीं दिया, 2 विकेट निकाले, तभी जाके उनके, और इकोनॉमी के बोनस भी नहीं मिले, तभी जाके उनका वो 54 पॉइंट्स होगा। दूसरी तरफ से अगर आप 25 रन बनाने के लिए 3 छक्के मार रहे हो, स्ट्राइक रेट का बोनस दे रहे हो, तब जाके आपके 54 पॉइंट्स हुए। यही 25 रन बनाने के लिए अगर आपने समझ लो 25 रन बनाए, स्ट्राइक रेट का बोनस नहीं दिया, सिर्फ आपके स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं और 3 छक्के नहीं मारे, आपने शायद कम छक्के मारे होंगे या चौके मारे होंगे, तो 54 पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। तो जो भी लोग आपको ये बात बोल रहे हैं कि 25 रन बनाने वाले का पॉइंट 2 विकेट के बराबर का पॉइंट होगा, कुछ क्षेत्रों में वो सही है, कुछ क्षेत्रों में नहीं है, ठीक है, ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले जो प्लेयर्स शायद 9 बॉल पे 20 रन बनाते थे या 10 बॉल पे 25 रन बनाते थे, उनका इंपॉर्टेंस शायद फैंटेसी में उतना नहीं होता था, लेकिन अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। हिट और मिस प्लेयर्स जिनको हम कहते थे पहले कि नहीं ये ज़्यादा देर तक खेलेंगे नहीं, या फिनिशर जो ज़्यादा देर तक खेलने मिलता नहीं, ऐसे प्लेयर्स का रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो भी प्लेयर्स छक्कों में डील कर सकते हैं, भले ही वो 25 रन नहीं बनाए या 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, लेकिन अगर उन्होंने छक्के वहां पे ज़्यादा मारे होंगे, चौके ज़्यादा मारे होंगे, तो उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे। दूसरी बात यह है, जो भी बॉलर्स इकोनॉमिकल रह सकते थे पहले, लेकिन विकेट ज़्यादा नहीं निकालते थे, समझ लो 1 विकेट निकालते थे और 4 ओवर में 24 बॉलों में उन्होंने 10 या 12 डॉट्स निकाले, तो वो बॉलर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेंगे। लेकिन यहां पे एक और बात भी है, अभी भी अगर आप समझ लो कि आपने 4 ओवर में 15 डॉट्स निकाल दिए, लेकिन आपने विकेट नहीं निकाला, तो आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 15 डॉट्स के आपको 15 पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन विकेट अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इवन अगर आपने 1 विकेट भी निकाला 15 डॉट निकालने के बाद, तब भी शायद आपको उतना इंपॉर्टेंट होता हुआ बॉलर नहीं दिखे, अनलेस कि वो बोल्ड LBW हो, तब अलग बात बन जाती है। दूसरी तरफ से अगर कोई बैट्समैन 25 रन बनाते हैं लेकिन उन्होंने उतने छक्के चौके नहीं लगाए हैं, या 30 रन भी बनाते हैं लेकिन उन्होंने उतने छक्के चौके नहीं लगाए हैं, तो भी उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। पॉइंट्स अभी दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, बॉलर्स के भी बढ़ रहे हैं, बैट्समैनों के भी बढ़ रहे हैं। आप कभी भी किसी प्लेयर को 50 पॉइंट्स या 54 पॉइंट्स लाता हुआ देख के आप डर नहीं सकते। पहले क्या होता था, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है
जिसने 50 पॉइंट दिए होंगे, तो आप तो डर गए कि भैया ये 50 पॉइंट वाला प्लेयर सेफ प्लेयर हो गया, मैंने मिस कर दिया। अभी ऐसी बातें नहीं है, अभी 50 पॉइंट कोई भी मेकअप कर सकता है और वो एक ओवर में मेकअप कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। 25 रन भी अगर उन्होंने बना दिया, जो बना सकते हैं लोग, तो एक ओवर 25 रन तो मेकअप हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके लिए। हर मैच पे नए पॉइंट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करके कुछ प्लेयर्स के इंपॉर्टेंस बढ़ेंगे और कुछ प्लेयर्स के इंपॉर्टेंस कम होंगे। किसके बढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिकल बॉलर जो पहले होते थे, जो डॉट्स निकाल सकते थे, लाइन पे बॉलिंग करते थे, हो सकता है 4 ओवर में वो एक ही विकेट निकालते थे एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करके, लेकिन ज्यादा विकेट्स वो नहीं निकालते थे। ऐसे बॉलर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ से ऐसे बैटर्स का भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा जो फिनिशर हुआ करते थे या जो पहले बॉल से हिट करने की मेंटालिटी रखते थे। लेकिन दोनों ही तरफ से जो पुराने लॉजिक है कि आपको विकेट तो निकालना पड़ेगा और आपको रन बनाने पड़ेंगे डिसेंट। आपने 3 छक्के लगा के 18 रन बनाए, उससे कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। थोड़ा बहुत ज्यादा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको डिसेंट स्कोर बनाना पड़ेगा, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे अभी भी। तो ऐसे प्लेयर्स जो विकेट नहीं निकाल पाते हैं, या ऐसे प्लेयर्स जिनको बिल्कुल ही खेलने ही नहीं मिलता है, 2 बॉल खेलने मिलता है, 3 बॉल खेलने मिलता है, ऐसे प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन जो प्लेयर्स बराबर बैटिंग मिल जाती है, डिसेंट बॉलिंग करवा लेते हैं, 4 ओवर की बॉलिंग ही करा लेते हैं, बहुत इकोनॉमिकल नहीं रहने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब इस नए पॉइंट सिस्टम के बाद जेन्युइन ऑलराउंडर्स जो हैं, जो कि इन वुमेन क्रिकेट में आपको मिल जाएगा, जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग आते हैं, 4 ओवर की बॉलिंग कराते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। सवाल यह है कि इस मैच में हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लास्ट मैच एमिलिया कर्न ने बनाया था 68 रन पहले आपको, और उन्होंने लगाए थे 4 चौके, कोई उन्होंने छक्का नहीं लगाया था। तो उनको लास्ट मैच मिले थे 90 ऑड कुछ पॉइंट्स। कैसे 90 ऑड कुछ पॉइंट्स? 68 रन, 4 चौके लगाए हैं, तो उनको मिले हैं 16 पॉइंट। इधर से हो गए 84 पॉइंट, 50 का उनको 2 पॉइंट का बोनस मिला होगा और कुछ स्टार्ट वगैरह का पॉइंट मिला होगा। तो यही है, 4 पॉइंट के स्टार्ट मिले होंगे, तो 90 पॉइंट्स उनके यहां से हो गए। ठीक है, मैंने आपको होता है 90 पॉइंट्स। पहले उनको कितना मिलता था? 68, 50 का 2 पॉइंट का बोनस, 2 या 4 जो भी है, स्टार्ट के 4 और 4 चौके लगाने के लिए 4 पॉइंट ही मिलते थे। अभी देखो, एमिलिया कर्न ने ज्यादा चौके लगाए नहीं थे, सिर्फ 4 चौके लगाए थे। यही अगर कोई और बैटर रह जाते, 68 रन बनाते और उन लोग बहुत सारे छक्के चौके लगाते, तब उनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते। लेकिन क्योंकि एमिलिया कर्न ने उतने ज्यादा छक्के चौके नहीं लगाए थे, सिर्फ 4 चौके लगाए थे, तो उनको सिर्फ 90 पॉइंट्स ही मिले। ऑन द अदर हैंड चामाडी याताबत्तु, जिन्होंने 2 विकेट निकाला था, उनके बॉलिंग पे ही उनको मिल चुका था 70 पॉइंट्स। ठीक है, उनको बस 20 पॉइंट और बनाना था बैटिंग से, जो वो शायद 1 ओवर में बना देती। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं कल के मैच के लिए नहीं कह रहा, जो भी प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आपको 50 रन बनाने की जरूरत नहीं है, 30-35 रन भी बना देंगे और 4 ओवर की टाइट बॉलिंग करा के दे सकते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी रख सकते हैं, वो वैसे प्लेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। एमिलिया अगर आपके लिए रन बना देंगी, वो हमेशा ही रन बनाती हैं, इस सेक्शन में और अच्छे रिकॉर्ड बन चुके हैं, 60-70 रन वो बना देंगी। लेकिन हो सकता है वो 60-70 पॉइंट रन बनाने में वो जितना पॉइंट दे रही है, उससे थोड़ा ही कम पॉइंट ऐसे प्लेयर्स जेस्कर, रेबेका बर्न्स, मेटलन ब्राउन जैसे प्लेयर्स आपको दे के जाए 30-40 रन बना के ही, थोड़ा कम पॉइंट, ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिट करते हैं। मेटलन ब्राउन तो बहुत ही अच्छे छक्के चौके लगा सकते हैं, जेस्कर भी ऐसे हैं। तो कल के मैच के लिए ये प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था निकोल बेट के बारे में, क्योंकि ज़ारा जेटली नहीं खेल रही है तो उनके ओवर्स बढ़ सकते हैं, हो सकता है कोडायर को भी थोड़ा बहुत ओवर मिल जाए। लेकिन निकोल बेट के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, और जब ज़ारा जेटली खेल भी रही थी तब भी इनको 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी। तो ये 6 हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जिनमें से इन दोनों के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन जाओगे स्मॉल लीग में। कीपर आप यहाँ पे मैकफैडन को भी ले सकते हो और किसी को भी ले सकते हो। दूसरी तरफ से अगर नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से बात करें, इनके टीम में ऐसा कोई भी बैटर नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा हिट करता हुआ दिख जाए। केटलिन गडी बैटरों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज है, और जब कल के मैच में याताबत्तु नहीं खेलेंगी तो इनका परसेंटेज और बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ, केटलिन गडी कभी भी बड़ी हिटर ऑफ द बॉल नहीं रही है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम में ऐसा कोई भी बैटर नहीं है, मैंने पहले बताया, जो बहुत अच्छे हिट करते होंगे बॉल। ठीक है, केटलिन गडी अगर 30 रन भी बनाती हैं तो वो 30 रन पे स्ट्राइक रेट का बोनस तो आपको देंगी ही नहीं, हो सकता है मुश्किल से 2 चौके लगाएं या 3 चौके लगाएं। तो अगर वो 3 चौके लगाती हैं, 30 रन बनाती हैं, तो 30 रन का एक बोनस उनको मिलेगा। समझ लो 30 रन उन्होंने बनाया है, एक बोनस उनको मिला, 3 चौके उन्होंने लगाए, 12 रन उनको मिले और 4 पॉइंट स्टार्टिंग के। कितने पॉइंट्स है?
48 पॉइंट्स। ये 48 पॉइंट्स एक बॉलर को निकालने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी नहीं। कैसे नहीं मशक्कत करनी पड़ेगी? 25 पॉइंट तो वैसे मिलते ही थे, 4 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मिल गए, इकोनॉमी का बोनस अगर मिल गया तो 2 पॉइंट पकड़ के चलो। यहाँ पे कितने पॉइंट बन गए? 31 पॉइंट। बाकी समझ लो कैच वगैरह अगर कर लिया तो वो और हो गया, अगर एलबीडब्ल्यू निकाल दिया और हो गया। बाकी ये सेक्शन ऑफ द बॉलर्स में और इस फॉर्मेट में आपको पता ही होगा कि बॉलर्स काफ़ी डॉट्स निकालते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं। तो जो बॉलर ने 4 ओवर बॉलिंग कराई, 24 गेंद, कम से कम 10 तो वो डॉट्स निकालेंगे ही निकालेंगे, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स बन गए? 41 पॉइंट्स इधर बन गए। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब उन्होंने एलबीडब्ल्यू नहीं निकाला है, 1 विकेट निकाला है, ठीक है, कोई मेडन वगैरह नहीं निकाला होगा, कैच वगैरह हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किए। तो केटलिन गरी ने 30 रन बनाने के बाद उन्होंने 48 पॉइंट दिए, एक बॉलर ने 1 विकेट और 10 डॉट निकालने के बाद 41 पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्दर्न ब्रेव की टीम में ऐसे प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना कल के मैच बहुत जरूरी है जो आपके लिए बॉलिंग क्वेश्चन देंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंट टाइम में जब स्पेशली जब एमेलिया कर चल रही हैं तब ज़्यादा बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहा है, तो विकेट मिलना भी ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट में ग्लेन ने अच्छी बॉलिंग कराई, उनको विकेट नहीं मिला, नेंसी पटेल ने भी 1 विकेट निकाला, वाटकिन को विकेट नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे जो प्लेयर जरूरी होंगे, वाटकिन, नेंसी पटेल तो आपके टीम में है ही, ग्लेन भी आपकी टीम में होंगी, जनता जाएगी गड़ी के साथ। लेकिन अभी मैं आपको होल्ड करवाता हूँ, मैं एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा। कल के मैच में आताबातु खेलेंगी नहीं, उनके जगह पे यास्मीन करीम या केली नाइट में से कोई एक खेल सकते हैं। केली नाइट बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, यास्मीन करीम बैटर है। मुझे जितना लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्दर्न ब्रिज एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे। क्यों एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे? क्योंकि आताबातु जो कुशन देते थे बैटिंग में टॉप ऑर्डर में, वो तो उनको मिलने से रहा। अगर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते तो बैटिंग में डेप्थ और कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लेन यहाँ पे बॉलर हैं, इसके बाद बारीबाल फॉर्म पे नहीं है, नेंसी पटेल, जेस वाटकिन, लाम्प्लू, आगाफिली, ये कोई प्रॉपर बैटर्स नहीं है। गैरी के अलावा और बारीबाल के अलावा किसी को आप प्रॉपर बैटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए यास्मीन करीम यहाँ पे खेल सकती हैं। अगर यास्मीन करीम खेलती हैं तो 100% आप लिख के ले सकते हो, यहाँ पे 2 प्लेयर्स में से किसी एक का या दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ सकता है। एक है आगाफिली, जिनको एनीवेज 1-2 ओवर बॉलिंग मिलती थी, दूसरी है लाम्प्लू। लाम्प्लू जब से आताबातु आना शुरू किया है टीम में, लाम्प्लू को बॉलिंग मिलना बंद हो चुका है। लेकिन जब आताबातु नहीं थी तो लाम्प्लू को रेगुलरली बॉलिंग मिलती थी, और उन्होंने इस ग्राउंड पे परफॉर्म करके भी रखा है, और वो स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ऊपर बैटिंग भी आती है। 1, 2 और 3, इन तीनों के 12 में से 10 से 12 ओवर्स आएंगे, बाकी के 8 ओवर्स डिवाइड होंगे। अच्छा, ग्लेन का 4 ओवर है, बाकी के 4 से 6 ओवर जो है वो डिवाइड होंगे लाम्प्लू, आगाफिली और जेसी प्रसाद जो खेल रही हैं। इन तीनों में से लाम्प्लू के पास बॉलिंग आ सकती है, वो स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, और उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ चुकी है पास्ट में, और बैटिंग भी कर लेती है। आगाफिली तो पहले भी बॉलिंग करवाती थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आगाफिली हो जाएंगी, क्योंकि वो रेगुलर बॉलिंग करवाती ही थी पहले, अभी 1-2 ओवर और ज़्यादा उनको मिल सकता है। और जैसे ट्रेंड चले हैं विदाउट आताबातु नॉर्दर्न की बैटिंग के बारे में, वो हमने लास्ट मैच बता के रखा हुआ था। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात नहीं करा, लेकिन अगर आप वीडियो पॉज करोगे देखोगे आपको दिखने मिल जाएगा। तो आगाफिली के पास बैटिंग भी आनी है, और अगर उन्होंने 1-2 ओवर बॉलिंग कराई, बैटिंग पे आ गई, 1-2 ओवर में अगर समझ लो 12 गेंद उन्होंने कराया, 5-6 डॉट निकाला, या गलती से भी 1 विकेट निकाल दिया, तो आगाफिली बहुत अच्छे पॉइंट स्कोरर आपके लिए बन सकती हैं। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, नेंसी पटेल, वाटकिन ऑप्शन है, लेकिन आपको ही पता है कि नॉर्दर्न की तरफ से कोई कैप्टन मसलन बनाने वाले हैं नहीं। एमेलिया कर, जेस्कर, वेलिंगटन की तरफ से यही आपके लिए ऑप्शन बनेंगी। उसके बाद मेटन, ब्राउन, डार्लिंगटन, ग्लेन भी हमारी टीम में रहेंगी। गड़ी मेरे शायद टीम में आपको नहीं दिखे, लेकिन परसेंटेज प्लेयर है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। रिस्क में बर्न्स और बेयर्ड है। बर्न्स भी ऐसे ऑप्शन है जो अगर 20 रन बनाती हैं तो आपको डिसेंट पॉइंट देके जा सकती है, और आताबातु अभी नहीं है तो उनके पास पॉइंट स्कोर करने के, रन बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद डाउन्स, लाम्प्लू और आगाफिली, इन दोनों में से कोई एक आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो दोनों को भी लेके आप चल सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। आताबातु नहीं है, ठीक है। आताबातु ने लास्ट मैच 4 में से 2 विकेट्स निकाले थे, और वही एक बॉलर है जो एक तरफ से प्रेशर बनाती हैं। बाकी बॉलर्स की तरफ से मुझे उतना कुछ देखने नहीं मिला है। हालांकि विकेट निकाला था, 1 विकेट नेंसी पटेल ने, 1 विकेट डाउन्स ने। डाउन्स का परसेंटेज भी डिसेंट होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डाउन्स और ग्लेन, अगर ये दोनों एक एक करके विकेट, ग्लेन इनमें से मेरे ख्याल से मैं, हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कि मैं ले लूँ अपनी टीम में। अगर ये 1 विकेट भी निकालते हैं तो भी मुझे लगता है कि ये जो बाकी बॉलर्स हैं वेलिंगटन की तरफ से, एमेलिया कर, जेस कर, मेटन ब्राउन, डार्लिंगटन, निकोल बेड, ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं डॉट्स के। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे नॉर्थन की तरफ से ऐसे कोई बैटर है नहीं जो बॉल स्ट्राइकिंग से खेल सकें। और अगर वेलिंगटन ने स्पेशली पहले बैटिंग करी और एक डिसेंट स्कोर उन्होंने बनाया, जो कि बना सकते हैं, विद आताबातु भी उन्होंने बना दिया था, तो विदाउट आताबातु तो चांसेस और ज़्यादा हैं।
तो अंडर प्रेशर वो आएंगे नॉर्दर्न के बैटर्स, तो तब वो जाके या तो विकेट देंगे या तो अंडर प्रेशर रन नहीं बना पाएंगे। इकोनॉमी का बोनस जो तो मिलता ही था, अभी डॉट्स के बोनस ही मिलने लग जाएंगे। तो अगर वो एक आध विकेट भी निकालते हैं तो अपना नुकसान नहीं होगा। इनमें से भी मैं शायद ग्लेन को एक बार के लिए लेकर चलूं, डाउन्स अभी के लिए मैं नहीं ले रहा। मैंने लाम्प्लू को रखा है अभी के लिए। अगर कल के मैच केली नाइट खेलती हैं अताबत्तु की जगह पे तो मैं लाम्प्लू को नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बॉलर खेला रहे हैं तो शायद लाम्प्लू को फिर से बॉलिंग ना मिले। लेकिन अगर यजमीन करीम खेलते हैं, यज करीम जो हैं जो आपको बैटर में मिल जाएंगी, तो लाम्प्लू के इंपॉर्टेंस बढ़ सकते हैं। आगा फिली तो मेरे टीम में है ही, आगा फिली को एनीवेज 2 ओवर बॉलिंग मिलती थी, अभी ज़्यादा मिल सकती है। ये दोनों तो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं ही, आगा फिली के पास बैटिंग भी आ सकती है, इसीलिए मैंने रखा है। यहाँ पे लाम्प्लू का इंपॉर्टेंस क्या होगा वो टॉस के बाद लाइनअप आने के बाद हमें पता चल जाएगा। लाम्प्लू अगर आप नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे ग्लेन और डाउन्स ये दोनों ऑप्शंस बनेंगी बैटिंग बॉलरों में से। ग्लेन को मैं लूंगा, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है और विकेट टेकिंग ऑप्शन ज़्यादा अच्छा, बैटिंग भी कर लेती है इसीलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप अगर 11 टीम भी बना रहे हो, समझ लो उनमें से 8-9 टीम में इन दोनों के साथ ही जाओगे। थोड़ा अलग करने के लिए मेल्टन ब्राउन के साथ जा सकते हो। मेल्टन ब्राउन अच्छी हिटर ऑफ द बॉल है, 4 नंबर तक बैटिंग आ जाती है, बैटिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है और बॉलिंग तो करवा ही रही है। एमिली अगर जेस्कर ही ऑप्शन होगी स्मॉल लीग में, कोई सवाल नहीं है। अगर आप अलग देखना चाहते हो तो जेस्कर को कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया एमिली अकर ने 68 रन बनाने के बाद जो पॉइंट दिया है, जेस्कर अगर खेल पाती है वो 35 रन भी बनाती हैं या 40 रन बनाती है जिन्होंने बनाया है इस सीजन में, तो वो ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाएंगी उस पॉइंट के जो पॉइंट एमिलिया कर ने 60 प्लस रन बना के दिए होंगे। कैसे मैं आपको समझा देता हूं, देखो एमिलिया कर ने लास्ट मैच के एग्जांपल फिर से आपको दिखा, 68 रन बनाए, उसका बोनस दिया तो 4 पॉइंट का बोनस मिला 50 प्लस बनाने के लिए। 4 उन्होंने लगाए चौके, 16 पॉइंट मिले और 4 स्टार्टिंग के, तो कितने पॉइंट इधर हो गए 92। मैं क्यों बता रहा हूं, अगर जेस्कर समझ लो 40 रन बनाती हैं, ठीक है, उनको भी एक बोनस मिलेगा 40 रन बनाने के लिए, 2 पॉइंट मुझे लगता है, 4 पॉइंट स्टार्टिंग के। जो 40 रन वो बनाएंगी उसके लिए उनको स्ट्राइक रेट का बोनस मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो स्लो खेलती नहीं, वो हिट करके खेलती है, लेकिन 40 रन बनाना भी पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। वो इस चक्कर में जल्दी आउट भी हो सकती है। मैं समझ के चलता हूँ उन्होंने 40 रन बनाया होगा स्ट्राइक रेट का बोनस देके, और इस चक्कर में उन्होंने अगर अच्छा स्ट्राइक रेट रखा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने चौके छक्के लगाए होंगे। तो समझ लेता हूँ कि मैं यहाँ पर उन्होंने 2 छक्के लगाए होंगे और 3 चौके लगाए होंगे, तो 12 पॉइंट इधर मिल गए। कितने पॉइंट हो गए 42, 44, 48, 72, 40 रन बना के, ठीक है। जहाँ पे एमिलिया कर ने दिया था 92, 68 रन बना के। अभी 40 रन बनाना भी पड़ेगा, अभी अगर वो 40 रन नहीं बना पाती है तब की बात अलग है। तो ये एक लॉजिक है, इसीलिए मैंने बताया कि जेस्कर को आप अलग कैप्टन के तौर पे देख सकते हो। बाकी सेफ रहने के लिए एमिलिया कर कैप्टन, जेस्कर वाइस कैप्टन है, अलग यहाँ पे वाइस वर्सा आप कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। ये नए पॉइंट सिस्टम को लेके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना चीज़ों को, आसान ही है, बस कुछ प्लेयर्स के प्रोफाइल को आपको समझना होता है। वोमेन क्रिकेट में ये उतना मैटर करेगा नहीं, स्पेशली सुपर स्मैश में। तो मेंस वाले मैचेस में बहुत बातें करूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना मेंस वीडियो के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।